अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बिल्कुल मज़े से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। बस थोड़ा सा थ्रोट में इन्फेक्शन रह गया है जो कि जल्दी ठीक हो जाएगा। ये है सुबह का टाइम और मैं नाश्ता कर रही हूँ। मैं ऑलमोस्ट ये लाइट नाश्ता ही करती हूँ। तो मैंने यहाँ लिया है एक स्लाइस, एक हाफ फ्राई और चाय। तो ये है मेरा फेवरेट नाश्ता। तो यहाँ मैं शेयर कर रही हूँ कि मैं किस तरह से मैनेज करती हूँ। कोई भी दावत हो या कोई भी जैसे रमज़ान में होते हैं तो मैं तब भी इसी तरह से करती हूँ। मैं एक लिस्ट बना लेती हूँ, चाहे वो कॉपी पे बनाऊँ या इस तरह से मोबाइल के नोट पैड पे बनाऊँ। तो मैं लिस्ट बना लेती हूँ कि क्या क्या चीज़ें बननी है और एक लिस्ट बनी रहती है तो हमारे माइंड में रहता है कि क्या चीज़ हमारी तैयार हो गई है, क्या रह गया है। उसी हिसाब से हम फिर टाइम को मैनेज करते हैं, क्योंकि हमारे सामने एक एग्जाम्पल मौजूद होता है, एक डायग्राम समझ लीजिए एक मौजूद होता है कि हमें ये चीज़ें तैयार करनी है या ये मार्केट से लाना है। सबसे पहले लिस्ट बनाने के बाद फिर उसके बाद हम एक लिस्ट बनाते हैं कि हमें मार्केट से क्या लेकर आना है। जैसे कि जो रॉ सब्जियां हैं, सलाद के लिए सब्जी है, पकाने के लिए सब्जी है, हमें वो कौन कौन सी सब्जी लानी है, कितना मीट लाना है, कितना चिकन लाना है, कितना दही खोवा क्रीम लाना है। तो ये सारी एक लिस्ट बना लेते हैं अकॉर्डिंग उसके कि जो जो चीज़ें हमें तैयार करनी है। सपोज हमें स्टू का तैयार करना है तो स्टू की क्या क्या चीज़ें हमारे घर में मौजूद हैं और क्या बाजार से आनी है। जो बाजार से आनी है उसको नोट डाउन कर लें। जैसे कि प्याज ज़्यादा पड़ेगी स्टू में तो मैंने थोड़ी प्याज मंगाई है। खोवा पड़ेगा स्टू में तो खोवा हर टाइम घर में अवेलेबल नहीं होता इतना, तो खोवा मंगाया है। इसी तरह से दही मंगाया है और मुझे वो बनानी है खीर, तो खीर के लिए मैंने लौकी मंगाई है। साबूदाना मंगाया है, 7 लीटर दूध मंगाया है। गोश्त के लिए मैंने गोश्त मंगाया है, बिरयानी के लिए मैंने गोश्त मंगाया है, दही मंगाया है। चावल और गरम मसाले और तेल वगैरह तो सबके घर में रखे ही रहते हैं। तो इस तरह से हमारे सामने जब लिस्ट रहती है तो हम हर काम को इजीली मैनेज कर सकते हैं। हम हर काम के टाइम को अच्छे से टाइम को भी मैनेज कर सकते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट और इवेंट मैनेजमेंट के लिए हमें लिस्ट बनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरह से मैं लेकर चलती हूँ, क्योंकि मैं 40-50 लोगों का मैं खाना बनाऊंगी और उन लोगों की दावत होगी। तो मैं थोड़ी थोड़ी सी प्रिपरेशन दिखाऊंगी कि किस तरह से मैंने मैनेज करा था इतने लोगों की दावत को। तो स्टू बनाना है मुझे, स्टू के लिए ढेर सारी प्याज कट रही है, तो मैं मेरी हेल्पर के साथ मिलकर हम लोग प्याज छील और काट रहे हैं। घर को थोड़ा सा डेकोर करा है और आज इरादा है कि जो दावत हो रही है तो यहाँ पर कुछ लोगों को गिफ्ट दिए जाएंगे। तो एक्चुअली ये दावत माशाल्लाह 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 मेरे बेटे की तरफ से है। उनको तो वो सभी को गिफ्ट दे रहे हैं, अपनी फूफी, अपनी फूफा, अपने चचा, अपनी चाची, मामा, मामू, खाला, खालू और कुछ अपने जो उनके कजिन्स हैं उनके लिए चॉकलेट वगैरह हैं। तो विंटर सीजन है तो सभी के लिए मैं लेकर आई थी ये गरम सूट। ये कश्मीरी सूट हैं जो कि सभी को बहुत पसंद आए थे। गिफ्ट रिसीव करने के बाद, घर जाने के बाद सबके कॉल्स आए थे और सबने बहुत तारीफ करी थी कि सबको अपने कपड़े बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं। बहुत अच्छा लगता है कि हम किसी को कोई गिफ्ट देते हैं और उसको वो पसंद आ जाए। एक टेंशन सी रहती है अगर हम किसी को कुछ देते हैं कि वो उनको पसंद आएगा या नहीं आएगा। तो बड़े ही अच्छी तरह से, बड़े ही कायदे से, इज्जत के साथ हमने उनको ये गिफ्ट दिए थे। मैं यहाँ पर एक खोल के दिखा रही हूँ कि किस तरह का ये कश्मीरी सूट है। बहुत ही अच्छी तरह से सब मैनेज होता, लेकिन इसे करने में मुझे 3-4 दिन लगे थे। एक दिन मैंने सारे गिफ्ट, 2 दिन में तो सारी शॉपिंग करी थी, फिर एक दिन बैठकर देर रात तक गिफ्ट पैक करे थे, फिर खाने की तैयारियां करी थी। एक दिन पहले मैंने तैयारियां कर ली थी, सारी कटिंग, चॉपिंग, ग्राइंडिंग कर ली थी और अदरक लहसुन का पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया था। और ये एक दिन पहले मैं मीठा बना रही हूँ। तो मैंने 50 लोगों के लिए बनाई थी हैदराबादी लौकी की खीर, जिसे मैंने बनाया था 7 लीटर दूध के साथ। और इसमें मैंने 1 किलो लौकी बॉईल करके ऐड कर दी थी, कद्दूकस करके, और 250 ग्राम साबूदाना जिसे बॉईल कर लिया था इसको ऐड कर लिया था। और खुशबू के लिए मैंने 2 चम्मच यहाँ पे हरी इलायची का पेस्ट ऐड कर लिया था। इसके बाद मैंने थोड़ी देर इसको पकाया था और यहाँ पे मैंने 250 ग्राम का जो
कस्टर्ड का पैकेट था वो ऐड करा था। यानी मेरे पास 100 ग्राम के पैकेट थे तो मैंने 2.5 पैकेट यूज़ करा था, जिसे थोड़े से दूध के साथ मिक्स कर लिया था। अब उसके बाद मैंने इसमें डाली थी 1.5 किलो चीनी और यहाँ पे डाला था 1 पैकेट, जो कि 400 ml का कंडेंस मिल्क का पैकेट था, वो डाल दिया था। उसके बाद इसको मैंने गार्निश करा था पिस्ता, बादाम, काजू, चिरौंजी से और खीर को ठंडा होने के लिए रख दिया था। ये खीर ठंडी होकर बहुत अच्छी लगती है, तो इसको हमें नेक्स्ट डे सर्व करना था, तो इसलिए मैंने इसे 1 दिन पहले बना लिया था। और ये गिफ्ट पैक हो चुके हैं, ये बिल्कुल लास्ट टाइम हो चुका है। और ये अपने अब्बू के लिए, मेरा बेटा अपने अब्बू के लिए और अपने टीचर के लिए लाया था घड़ी, तो वो ये मैं दिखा रही हूँ। बहुत ही इंजॉयबल वो मोमेंट रहा था। सब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश गए थे, बहुत खुश रहे थे। बात गिफ्ट की या खाने की नहीं थी, अल्हम्दुलिल्लाह सब इकट्ठे हुए थे, खुश रहे थे, अच्छे से सबने हंसी मजाक बातें करी थी, तो वो ही काफ़ी होता है। ये नहीं था कि गिफ्ट दिए तो इसलिए वो खुश थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह आते हैं तो सब खुश ही रहते हैं। तो एक घड़ी है उनके अब्बू की और एक घड़ी उनके टीचर की है, तो ये भी आज दी जाएगी। उसके साथ ही सारी पैकिंग हो चुकी थी, तो आज के दिन है दावत, तो आज मैं बना रही हूँ यहाँ पे वाइट स्टू और मैं बनाऊंगी यखनी पुलाव। तो यखनी पुलाव की शायद क्लिप्स रिकॉर्ड नहीं हुई हैं, ये है स्टू। तो इसको बनाया था मैंने 4 किलो गोश्त के साथ। 4 किलो गोश्त में मैंने 4 किलो ही प्याज डाली थी और इसमें खड़े गरम मसाले जाते हैं, और इनको बस पहले प्याज डाली थी, फिर गोश्त डाला था 4 किलो, और इसमें मैंने 5 से 6 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था और गोश्त थोड़ा सा पानी डाल के गोश्त को गलने के लिए रख दिया था ढक्कन लगा के। फिर उसके खोल कर हमने दही के साथ भुना था। जब दही का पानी खुश हो गया तो दही मैंने डाला था यहाँ पर 700 ग्राम। और जब दही का पानी खुश्क हो गया तो यहाँ पे मैंने काजू डालिए, अगर किशमिश है तो किशमिश भी डालिए, और यहाँ पे फिर जाएगी साबुत मिर्च। यहाँ पे क्योंकि स्टू है, यहाँ खड़े मसाले ही जाते हैं, इसमें पिसी हुई मिर्च नहीं जाती, तो यहाँ मैंने साबुत मिर्च और नमक डाला है और क्रश करा हुआ 2 चम्मच धनिया डाला है। इसमें ज़्यादा धनिया हल्दी मसाले नहीं जाते हैं, सिर्फ क्रश करा हुआ कुटा हुआ 2 चम्मच धनिया डाला है। इस तरह से ये स्टू बनकर तैयार हुआ था। क्योंकि ये मैं दावत के लिए बना रही थी, शादी स्टाइल में बना रही थी, तो यहाँ पे मैंने काजू बादाम भी डाले हैं और यहाँ पे मैंने डाला था 300 ग्राम खोवा। 300 ग्राम खोवा डालकर इसको मैंने हल्के से पानी के साथ ढककर इसको दम पर रख दिया था। इस तरह से बड़े मज़े का ये स्टू बनकर तैयार हुआ था। तो ये है खोवा, जिसकी क्लिप्स थोड़ी आगे पीछे हो गई हैं क्योंकि बहुत मैं बिजी थी, तो जो क्लिप्स ली हैं वो आगे पीछे हो गई। तो ये दिखा रही हूँ मैं कि यहाँ पे मैंने 300 ग्राम खोवा डाला है। बस अब ये तैयार है। तो यहाँ पे मैंने 3 से 4 हरी मिर्चें साबुत डाल दी हैं, तो इसको ढक के अब हम रख देंगे। तो ये सालन भी तैयार हो गया था। बिरयानी की क्लिप्स मैंने रिकॉर्ड नहीं करी है। अब मैं और जो आए हुए थे रिलेटिव्स, वो मिलकर हम लोग सलाद बना रहे हैं। तो लास्ट टाइम पे इस तरह से सलाद बनाना, प्लेटें लगाना, दस्तरखान लगाना, टेबल खाने की टेबल लगाना, वो सब हम लोग मिलकर कर लेते हैं। तो ये है सिस्टर का फाइनल लुक। अल्हम्दुलिल्लाह खाना सारा ही अब यहाँ बैठकर मूंगफलियाँ खाई जा रही हैं। कुछ बाहर खा रहे हैं, कुछ दूसरे रूम में खा रहे हैं, कुछ ऊपर वाली पोर्शन में बैठ के मूंगफलियाँ खा रहे हैं। उसके बाद खाना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये माँ बाप के लिए बहुत ही फ़ख्र की बात होती है, बहुत ही मतलब ज़िंदगी का बहुत ही खूबसूरत मोमेंट होता है जब उनके बच्चे इतने समझदार हो जाते हैं, अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं कि वो अच्छा बुरा अपना और अपने घर वालों का कर सकते हैं, सोच सकते हैं। और मेरे बच्चे ने इतना अच्छा सोचा कि उसने सबका ख्याल रखा, उसने सबको गिफ्ट दिए। गिफ्ट देने से कुछ नहीं होता, लेकिन इंसान की वैल्यू पता चलती है कि हमारी नज़र में सामने वाले की क्या वैल्यू है। तो ढेर सारी दुआएं मेरे बेटे के लिए और दुनिया में तमाम जितने भी बच्चे हैं, अल्लाह ताला सबको कामयाबी दे, और कामयाबी के साथ साथ अपने माँ बाप और रिश्तेदारों को हमेशा समझने की और उनको मतलब वक्त मौके पर जानने की, समझने की तौफीक दे, जिससे कि वो अपने लिए दुआएं ले सकें। अगर हम बच्चे बड़ों के साथ कुछ करते हैं तो बड़े दुआएं देते हैं, जो कि वो आगे ज़िंदगी भर हमेशा हमेशा काम आती हैं। तो आई होप आप सभी के बच्चे भी बहुत लायक हों, और जो बच्चे मुझे देख रहे हैं वो इतने लायक हों कि अपने माँ बाप की दुआएं ले सकें। तो यहीं तक थी मेरी वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।